नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। सहारनपुर के ननोता थाना क्षेत्र के गांव ढाकादेई में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सहारनपुर जनपद के ननोता थाना क्षेत्र के गांव ढाकादेई में दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक व्यक्ति बिंदराज की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कल देर शाम को गांव में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर एसएसपी आकाश तोमर भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सहारनपुर के एसपी देहात अतुल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में अभी तक 7 आरोपी रजनीश उर्फ सनिकेत, सोनू, ओमवीर प्रताप, निर्दोष उर्फ नीटू, जसबीर, अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। हमारे पास में 4 लोग आए थे। बिंदुराज कश्यप जो मृत अवस्था में थे, वो ब्रॉड डेड थे, और 3 लोग अश्विनी, प्रीतम और सुनील लाए गए थे। ये मामला ढाकादेवी थाना ननोता का है। इसमें अश्विनी, प्रीतम और सुनील की कंडीशन स्टेबल है। इनका सिटी स्कैन हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट 4-5 घंटे में आ जाएगी। ये कल 9 बजे, रात 9 बजे इनको भर्ती कराया गया था। ये मामला त्योहार था जी, तो त्योहार पर बैर भी इनका वही रहता है। एक तो सब गांव में आए थे त्योहार मनाने के लिए। खेत में अपने घूमने के लिए गए थे। चल भाई खेत में देख ला, खेत में बैठ कर चर्चा कर दे। भाई बहन की शादी है अगले महीने 24 तारीख की, और कैसे करोगे कैसे नहीं शादी सर पे है भाई। तो उसको रिचार्ज मास करते हुए आ रहे थे। अब इन लोगों ने पी रखी थी दारू दूरू, त्योहार का वो था। अब इन्होंने इनको रोका। किस जगह हत्या हुई इनकी? हाँ जी, खेत से निकलते ही सार जी। बस कारण पता चला कुछ झगड़ा था या कोई ना? कोई पिछले झगड़ा तो था नहीं जी। बस महल्ले में बातचीत करते रहे थे अपने आप। बस बातचीत, उन्होंने सोचा भाई हमारे से गाड़ी गिरफ्तार करें। हाँ हुई जी, गिरफ्तारी हुई। क्या नाम है इनका जिन लोगों ने मारपीट की है? भाई ये मैं कह नहीं सकता कौन नाम है। अच्छा, ये मृतक है, इनका क्या नाम है? बिंदराज है, लुत्तीराम। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई हुई? नहीं, वो हो रही है जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है, किसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में। और कल मुझे सूचना मिली तो लगभग 5:30 बजे के करीब ये झगड़ा हुआ गांव में। कौन से गाँव में झगड़ा? ढाकादेई गाँव में। और काफ़ी मात्रा में लोग जो एससी समाज के लोग थे, वो जो भी जाता रहा उससे ही वो मारते रहे। जितने लोग जाते रहे, 1-2 लोग गए, जैसे बेचारे छुटाने के वास्ते गए, किसी ने समझदारी की बात नहीं की। वो टोटल मारने की वो हुआ। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? झगड़ा किसी बात से नहीं है। लोग जा रहे थे, उनका खेत है पास में। क्या नाम है उसका? क्या नाम? बिंदराज। और लोथी उसके पिताजी का नाम है बिंदराज के, और मास्टर थे सब लोग, काफ़ी लोग थे वहाँ पे। तो जो भी जाता रहा उसी के वो मारने की कोशिश करते रहे। छुटाने वाला कोई नहीं। जो समझदार आदमी, सुखपाल प्रधान है, मौजूद देवी प्रधान था, उनके सबके चोटें लगी हुई हैं। काफ़ी लोगों के चोटें लगी हुई हैं। विक्रम मास्टर जी हैं। ये जो मृतक है इनका क्या नाम है? बिंदराज। जो लड़का मर गया, मृतक का नाम बिंदराज है। प्रशासन पहुंच गया था, एसएसपी देहात पहुंचे, इंस्पेक्टर ब्रिजेश जो रामपुर थाना ननोता है, इंस्पेक्टर ने बेचारे ने मदद करी। एसएसपी देहात भी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हम लोग सब रात 9 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं, जो जिनके नाम थे। 15 लोगों के नाम मुकदमा है, जो भी हैं, और लोगों को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये घटना हुई, कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति का हो, मिलजुल के रहना चाहिए। देश हमारा है, इससे ये नहीं है कि हम लोग मारें। अब जिनका मर गया है वो बहुत ही गरीब परिवार से, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 2.5 साल का है, एक 6 महीने का है। बड़ी घटना है। 3 भाई हैं, 4 भाई हैं लोग। एक बहन है। अभी आप लोग क्या मांग? हमारी मांग है जो भी आदमी हो मुलजिम हो उसे सजा मिले और आगे क्राइम ना बढ़े, को जो है न्याय मिलना चाहिए। हमारी और क्या मांगे? हम लोग तो यही चाहते हैं, प्रशासन से यही करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ जोगी जी से कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम को रोकने का काम करें और प्रशासन को सख्त करें, तो जो भी कार्रवाई करने का काम करें। और हम लोगों की क्या मांग करनी चाहिए? हम लोग तो भाई गरीब परिवार से पैदा हुए हैं, तो मरने के वास्ते पैदा हुए हैं। लोगों ने कहा अब कोई भी आदमी है, कश्यप समाज एक बहुत गरीब समाज है, इसको मारने का, कोई भी हत्या का काम कर देता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो प्रशासन ने रात बड़ी मदद करी है। एसएसपी देहात मौके पे, ऐसे ननोता बेचारों के बच्चे जीत रहे हैं, बढ़िया आदमी है वो। कोई भी काम करते हैं सुनता है बेचारा। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए झगड़ा हुआ, कोई प्रशासन किसी का झगड़ा नहीं कराता है कि कोई बेचारा, वो सब हमारे बीच के लोग हैं, ठीक है नहीं।
सहारनपुर के पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया, जहां उन्होंने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए होली की शुभकामनाएं दी। सहारनपुर नगर के पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में होली के दूसरे दिन पुलिस लाइन में जमकर होली का पर्व मनाया गया। पुलिसकर्मी सहित अधिकारी आज सुबह से ही जहां एक दूसरे को रंग लगाकर होली पर्व की बधाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मी डीजे के गानों के साथ जमकर डांस कर होली खेल रहे थे। इस होली के जरिए पुलिसकर्मियों में होली का उत्साह देखते ही बन रहा था। उमंग और उत्साह से लबरेज पुलिसकर्मी होली के इस पर्व पर एक दूसरे को गले मिलकर मिठाई खिलाकर बधाइयां देने के साथ जमकर डांस कर रहे थे। यही नहीं, पुलिस अधिकारी भी होली के गानों के साथ थिरकते नजर आए। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में 3 दिवसीय घाट मेले का आयोजन किया गया, जिसका नगर पंचायत चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी ने उद्घाटन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में होली के पावन पर्व पर लगने वाली सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक 3 दिवसीय घाट के मेले का शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर दंगल का आयोजन किया गया। दरअसल चरथावल कस्बे में होली के पावन पर्व पर लगने वाले सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक 3 दिवसीय घाट के मेले का शुभारंभ हो गया। मेले का उद्घाटन चरथावल नगर पंचायत के चेयरमैन सत्येंद्र त्यागी ने करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल में लगने वाले मेले सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक हैं। मेले भारतवर्ष की संस्कृति की धरोहर है। प्राचीन काल से लोगों का मनोरंजन मेलों के द्वारा इस ग्रामीण परंपरा का निर्वाह आधुनिक युग में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बखूबी हो रहा है। मेले में आपसी भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता है। ऐसे में अनेक प्रकार के खिलौने की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक झूले, मौत का कुआं, काला जादू आदि आकर्षण का केंद्र रहे। इसके अलावा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मशहूर घाट के मेले में दंगल का नगर पंचायत अध्यक्ष सत्येंद्र त्यागी ने फीता काट कर उद्घाटन किया। दंगल का उद्घाटन नगर पंचायत के अध्यक्ष सत्येंद्र त्यागी ने किया। दंगल में हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें अब्दुल कादिर देहरादून, फाहिम देवबंद, सहीम लोहारी, सन्नी गुनारसी, सोनू कुरुक्षेत्र, साजिद कलियर शरीफ, अब्दुल कादिर मुजफ्फरनगर, टीपू हरिद्वार, साजिद कलियर, आदित्य दूधली आदि प्रमुख पहलवानों ने हिस्सा लिया। आज हमारे यहाँ दंगल है, जो ऐतिहासिक दंगल है, परंपरागत काफी वर्षों से चला आ रहा है घाट के मेले पर। उसी संबंध में आयोजन हुआ, जो कि प्रत्येक वर्ष होता है। कहाँ के पहलवान भाग ले रहे हैं? इसमें देहरादून, उत्तराखंड के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं और पंजाब के कुछ मेहमान आए हैं और सभी कुश्ती चल रही है। उद्घाटन किसके द्वारा किया? सत्येंद्र त्यागी चेयरमैन चरथावल द्वारा उद्घाटन किया गया। उनके सभी साथी भाई साहब एडवोकेट इजार त्यागी, आरिफ त्यागी वगैरह। सहारनपुर मुजफ्फरनगर सीट से गठबंधन के एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए आरिफ जोला ने महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। समाजवादी लोकदल गठबंधन द्वारा मुजफ्फरनगर शामली सहारनपुर की विधान परिषद सीट हेतु हाईकमान द्वारा आरिफ मोहम्मद जोला को गठबंधन प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के नवनिर्वाचित विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के द्वारा अपने सभी पदाधिकारियों से आह्वान किया गया कि गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। इस अवसर पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी द्वारा बताया गया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आरिफ को टिकट मिलने से बेहद उत्साहित हैं तथा सभी जी जान लगाकर उन्हें लड़ाएंगे। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा की है कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव प्रशासन द्वारा कराया गया है, इसी प्रकार विधान परिषद का चुनाव भी निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। और जिस तरह मुजफ्फरनगर में सपा रालोद गठबंधन ने मजबूती के साथ अपने 4 प्रत्याशियों को विजयी बनाया है, एमएलसी चुनाव में भी आरिफ जोला को एकजुटता के साथ विजयी बनाया जाएगा। चुनाव की तैयारी है, माननीय अखिलेश जी ने, माननीय जयंत जी ने जिम्मेदारी मुझे दी है, इसको पूर्णतः निभाएंगे। और हमारे जो 16 में से 9 विधायक हैं उनके, और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे पूर्व एमपी साहब हैं, अमीर आलम साहब, कादिर राणा जी, इनकी छत्रछाया में जो सभी ये कहेंगे वैसे हम लोग तैयारी की है और आगे भी करेंगे। इन्हीं के रोड मैप पे हम लोग काम करेंगे। सीधी सी टक्कर भाजपा से है तो किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, टक्कर भाजपा से नहीं है, लेकिन हम है उनके हिसाब से टक्कर भाजपा से होगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर तो जीती हुई जो है अभी हमारी गठबंधन की सीटें हैं सारी, तो हम नहीं लगता कि हमें जो है इसमें कोई परेशानी होने वाली है, क्योंकि विधायक जो है वो हमारे ज़्यादा हैं और यहाँ पर सरकार हमारी है इस मंडल में। तो जीत निश्चित है? बिल्कुल जीत निश्चित है। आज सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद जो क्षेत्र है, उससे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपने प्रत्याशी घोषित किए मोहम्मद आरिफ। उनको दोनों पार्टी के जनपद मुजफ्फरनगर के पदाधिकारियों के बीच में उनका बात रखनी थी, अपील करनी थी, और फिर आप लोगों से प्रेस से उनको परिचित कराने के लिए मोहम्मद आरिफ को ये आज प्रेस बुलाई गई थी। उसी सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई। किस तरह से चुनाव की तैयारी रहेगी? हमारे 16 में से 9 एमएलए हैं और बहुत वरिष्ठ नेता एमएलए के अलावा तीनों जनपदों में हैं। हमें उम्मीद है कि अपने साथियों की मेहनत से हमारा प्रत्याशी मोहम्मद आरिफ विजयी रहेगा। ये नेताओं का लक्षण है, आम जनता का नहीं। हर वोटर इसका कहीं ना कहीं चुना हुआ है, तो निर्वाचित लोग हैं, सारी स्थिति समझते हैं।
मुजफ्फरनगर के शेरनगर स्थित एमएस पब्लिक स्कूल में मुस्लिम समाज द्वारा एजुकेशनल अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के शेरनगर में एजुकेशनल अवार्ड प्रोग्राम मुस्लिम समुदाय द्वारा किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन शेरनगर के एमएस पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। इसमें छात्रों व छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रोग्राम में 10वीं व 12वीं और ग्रेजुएशन पढ़ रहे बच्चों को उनके अंकों के आधार पर चयनित किया गया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों को प्रोत्साहित कर पुरस्कृत किया गया। मेरा नाम मास्टर इसरार है, हमारा नारा भाईचारा मिशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं। आज कार्यक्रम क्या गया यहाँ पर? ये एक श्रीनगर में एमआरएस पब्लिक स्कूल के प्रबंध समिति के द्वारा और फेडरेशन क्लब के अध्यक्ष के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है जो शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है इस कार्यक्रम के द्वारा कि बच्चों का भविष्य निर्माण कैसे किया जा सके, अध्यापकों का और स्कूल का क्या दायित्व है बच्चों के भविष्य के प्रति, एक इस तरह का एक कार्यक्रम था। ये इस तरह की बात यहाँ अभिभावकों हाँ समाज में जितनी फैली कुरीतियाँ हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों में आने वाले जो भविष्य है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य है, बच्चे ही निर्माण करते हैं देश का। तो हमारा मकसद और इस स्कूल का मकसद और अध्यक्ष फेडरेशन का जो मकसद यही है कि समाज में फैली कुरीतियाँ है, जिस तरह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मुस्लिम बच्चे बड़ी जल्दी स्कूल से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो मुस्लिम बच्चों को शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा किया जा सके, इस तरह का कार्यक्रम के किस तरह का कार्य बच्चों की शिक्षा के लिए वो संस्था फेडरेशन के जो अध्यक्ष है आशु जी, वो बताएंगे कि संस्था किस तरह के काम करती है। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, हमारे पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज हमारे यहाँ पे बच्चों के जो एजुकेशन के लिए जागरूकता का एक प्रोग्राम था कि किस तरह बच्चों को आगे बढ़ाना है, एजुकेशन के लिए किस तरह करना है। तो और ख़ास तौर पे लड़कियों के एजुकेशन जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, तो वे आगे उनको किस तरह प्रमोट करना है। किस तरह की मैसेज यहाँ से दिया गया है, जैसा आप बता रहे हैं लड़कियों के झड़पते हुए? बिल्कुल, दरअसल मसला यह है कि हमारी कम्युनिटी में आज के टाइम पे लड़कियों को एजुकेशन को इतना वैल्यूबल नहीं समझा जाता, लेकिन उसका बुरा इफेक्ट क्या पड़ता है कि उनकी दहेज में ज़्यादा बड़ी बड़ी मांगे आती है अगर बड़ी लड़की पढ़ने लेके। हमारा मानना है कि आप बेटी पढ़ाओ और दहेज आपको देना नहीं, आपको दहेज उसको इस काबिल बनाना है कि आपको दहेज लड़के वाला उल्टा देना, उल्टा आपसे आपको दहेज दें। हम तो बेटियों को इतना पढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के कार्य लड़कियों और अदर छात्रों के लिए किए जा रहे हैं स्कूल और संस्था की ओर से जी। इस तरह के कार्य स्कूल और संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं, मतलब जो भी पॉसिबल हो लड़कियों की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम करना या पेरेंट्स से मीटिंग करना या जिस तरह भी पॉसिबल हो सकता है, जहां तक हम उसके लिए प्रयास अपना जारी रख रहे हैं। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाननगर में सीएम योगी का गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाननगर में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रोहाना चौकी के गांव बाननगर में गाना बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ, जहां पर जमकर धारदार हथियार चले और पथराव भी हुआ। दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घर में डिब्बा बजाते जी, घर पर अपने डिब्बे में क्या बजा रहे थे? डिब्बे में वो बजाते योगी के वो गाना। अच्छा, और उसमें कराए थे मने, अगर डिब्बे उठाओ तो बंद करो। कौन मना करवाया था? हरिजन कर दो ये सब। अच्छा, उन्होंने उन्होंने मने करिए भाई इनका उठाओ और हम थारा हाथ बुरा कर देंगे। अच्छा, इंजा तो उठाया नहीं, भाई इनकी बरसे फिर दे दुआ इन्होंने। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग घायल हुए? 10 हुए जी। तो क्या चाहते हो तुम? हम चाहते हैं सजा मिलनी चाहिए। जब आप कौन सा गाना बजा रहे थे तुम? योगी जी का। अच्छा, और वे क्या करते? वे मना कर रहे थे। कौन है वे लोग? हरिजन है। तो पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? पुलिस को सूचना दी थी, अजय गई थी, रात आई थी, गई थी। कार्रवाई अब तक? कार्रवाई जी कुछ नहीं हुआ। अजय सब फैसला पहले दबाई कर रहे थे, हमारे हम कर लेते, हम तो फिर घर भागे थे अपने। कौन दबाव बना रहा फैसले का? फैसला सबसे हमारे इकट्ठे थे, वहाँ कोई नहीं था हमारा। केला घर हमारा, केला घर ही हमारा वैसा है। जाते हैं, हमने कहा अपने बच्चों को कहीं जाना नहीं, अपने घर पे रहना। होली खेल रहे थे, तो उन्होंने आगे 3-4 लड़के ले थे टंडे। हमने कहा भाई होली खेल रहे हैं, इनको मतलब नहीं, तो अपने घर जाओ। तो वे कहने लगे इसे बंद करो। हमने बंद नहीं करा जी वो, और लड़की हमारे तरफ खड़ी थी, उसका हाथ पकड़ा उन्होंने, उसका हाथ पकड़ा एक ने पीछे से लठ मारा। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस के पास पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस लाइट आ गए, डॉक्टर करवाई, डॉक्टर करा गया, उन्होंने कहा कल हमारी छुट्टी रहेगी, परसों को आना। कितने लोग घायल है? 10 आदमी है जी।
कौन सा थाना गाँव में? ये थाना जी लगा, चौकी लगा रुहाना चौकी जी। कौन सा गाना बजा रखा था तुमने? योगी जी का। अच्छा हाँ जी। तो वे क्या कह रहे थे? कौन सा? वेनू कह रहे थे भाई बंद करो, तुम अमरना उसका गाना बजाओ। हम हाँ जी हाँ जी। कौन सा गाना था वो? यो गाना यही था, डीजे बजवा दे योगी ने। हाँ जी डीजे बजवा दिया। हाँ जी। वे कौन सा गाना बजाने के लिए बोल रहे थे? मैं कह रहे थे जी इसके भीमराव के गाने बजाओ। हमने कहा हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से बजा देंगे। तो उन्होंने ना कर दी, हमने ना कर दी तो उन्होंने डंडा मारा। लड़के का हाथ पकड़ गए, चले तो मैंने कहा भाई तुम क्यों चले, तो उन्होंने मेरा लाठी मारी सामने से। मेरे टांके वाले 6 टांके आए हैं मेरे। मुजफ्फरनगर की रामराज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त को तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत रामराज थाना अध्यक्ष अक्षय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे सोनू पुत्र शमशू निवासी गाँव पुट्ठी इब्राहिमपुर थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने पकड़ गए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।